हेलो स्टूडेंट्स, तो अपना 25 मार्च को कंप्यूटर साइंस का 12 सीबीएसई का पेपर होने जा रहा है। तो हम उसके टिप्स एंड गाइडेंस के बारे में बात करते हैं। तो हमारा सेशन 2025-26 का जो पेपर है, कोड है 083। हमारे पेपर्स को हमें टाइम मिलेगा 3 आवर्स और मैक्सिमम मार्क्स हमारा थ्योरी का पेपर रहेगा 70 मार्क्स का। और ये एनुअल पैटर्न है। और हमारी जो ऑल प्रोग्रामिंग्स के क्वेश्चंस के आंसर या तो हम पाइथन में देंगे और एसक्यूएल लैंग्वेज में पूछेंगे तो एसक्यूएल लैंग्वेज में देंगे। तो हमारे न्यू सिलेबस की बात अपन डिस्कस कर लेते हैं। तो हमारी 3 यूनिट्स के बारे में हमें पता है होना चाहिए। पहला है कंपटीशन थिंकिंग एंड प्रोग्रामिंग पार्ट 2 जो कि 40 मार्क्स कैरी करेगी। दूसरा यूनिट रहेगी कंप्यूटर नेटवर्क जो 10 मार्क्स कैरी करेगी। और तीसरी यूनिट रहेगी डेटाबेस मैनेजमेंट जो 20 मार्क्स कैरी करेगी। इस प्रकार हमारा थ्योरी का पेपर 70 मार्क्स का होगा। प्रैक्टिकल मार्क्स हमारे 30 मार्क्स का पेपर होता है। तो हमारा टोटल ओवरऑल पेपर हमारा 100 मार्क्स का हो जाएगा। तो यूनिट फर्स्ट में रिवीजन और बेसिक पाइथन्स में हमें पढ़ना क्या रहेगा। तो पाइथन बेसिक्स के पार्ट को अपन देखना पड़ेगा, प्रोग्राम के बेसिक्स, उसके फीचर्स को। तो उसमें टोकन्स पे क्वेश्चंस अपन को पूछे जाते हैं एग्जाम में, और डेटा टाइप्स, ऑपरेटर्स, इनसे अपन को देखना रहेगा। कंडीशनल एंड इटरेटिव स्टेटमेंट्स, इफ, एल्स, रेंज, फंक्शन, व्हाइल, ब्रेक, कंटिन्यू पे हमारे बेस्ड क्वेश्चंस आउटपुट के रूप में पूछे जाते हैं। तीसरा कंसेप्ट और डीबगिंग इन पाइथन मॉड्यूल्स। डीबगिंग का मतलब होता है एरर को फाइंड आउट करना, और एरर को रिमूव करने वाला क्वेश्चन हमें मिलेगा पेपर में। और उसके मॉड्यूल्स इंपोर्ट करना, स्टेटमेंट, मैथ मॉड्यूल, रैंडम मॉड्यूल, स्टैटिस्टिक्स मॉड्यूल पे हमें क्वेश्चन मिलेगा। रिवीजन ऑफ बेसिक ऑफ पाइथन का अगला टॉपिक रहेगा अपना लिस्ट, टपल एंड डिक्शनरी। इस पे बच्चों हमारे को आउटपुट का क्वेश्चन जरूर मिलता है। टपल एंड डिक्शनरी डेटा टाइप्स एंड ऑपरेशन परफॉर्म्ड ऑन द दीज डेटा टाइप्स पे, और स्ट्रिंग्स के ऑपरेशंस पे हमें बिल्ट इन फंक्शंस के बेस पर हमें एक क्वेश्चन मिलता है। तो अगला टॉपिक रहेगा फंक्शंस वाला पार्ट। तो फंक्शंस हमारे बिल्ट इन फंक्शन और यूजर डिफाइंड बेस्ड फंक्शंस पे हमें क्वेश्चंस मिलते हैं। और यहाँ पर ग्लोबल स्कोप और लोकल स्कोप के बीच में प्रोग्राम में हमें आउटपुट का भी क्वेश्चन हमें मिलता है। तो फाइल हैंडलिंग अगला टॉपिक रहता है, जिसके अंदर हमारे को प्रोग्राम में पहला ही क्वेश्चन फाइल हैंडलिंग पे रहेगा। या तो वो CSV फाइल पे पूछा जाता है, या टेक्स्ट फाइल पे, या आपको टेक्स्ट फाइल, CSV फाइल और बाइनरी फाइल, ये 3 फाइल्स रहती हैं जिस पे हमें क्वेश्चन मिलता है। तो डेटा स्ट्रक्चर्स में भी हमें प्रोग्राम का क्वेश्चन मिलता है, स्टैक में, पुश फंक्शन और पॉप फंक्शन के बेस पर। कंप्यूटर नेटवर्क हमारी यूनिट 2 रहती है। इसमें प्योर हमारे को केस बेस्ड स्टडी का एक 4 मार्क्स का क्वेश्चन मिलता ही मिलता है, जिसके अंदर हमको डेफिनेशंस, डिफरेंस भी हमें पढ़ना रहेगा, और इसमें फुल फॉर्म्स हमारा के क्वेश्चंस भी हमें पूछे जाते हैं। अब अगला यूनिट रहता है हमारा डेटाबेस मैनेजमेंट का। तो डेटाबेस मैनेजमेंट में कंसेप्ट में हमें यहाँ पर हमारे को क्रिएट करा जाएगा क्या कमांड्स के द्वारा हमारे को अपने डेटाबेस बनाना है, यानी टेबल क्रिएट करनी है, क्यूरी लिखनी है, और क्यूरी दी हुई है तो फंक्शंस के द्वारा हमें उसको आउटपुट लेना है। तो यहाँ पर देखो इंटरफेस विद पाइथन एंड एसक्यूएल स्टेटमेंट पर एक प्रोग्राम अपने को मिलता ही मिलता है, जिसमें इंटरफेस विद पाइथन का क्रिएटिंग डेटाबेस कनेक्टिविटी पर एक प्रोग्राम अपने को मिलेगा। तो टोटल हमें मिलेंगे 37 क्वेश्चंस, जिसमें सेक्शन ए में हमें मिलेंगे 1 to 21, जिसमें हमें MCQ रहेंगे हमारे 1 to 19, 20 और 21 हमारा AR रहेगा। और सेक्शन बी में कंसिस्ट ऑफ 7 क्वेश्चंस, जो कि प्रत्येक क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहेगा। तीसरा सेक्शन सी में हमारे को 3 क्वेश्चंस मिलेंगे, जो कि प्रत्येक 3 मार्क्स के रहेंगे। सेक्शन डी में कंसिस्ट ऑफ 4 क्वेश्चंस रहेंगे, और ईच क्वेश्चन कैरीज 4 मार्क्स रहेगा। सेक्शन ई में 2 क्वेश्चन मिलते हैं हमें 36-37 नंबर, और प्रत्येक मार्क्स कितना रहेगा, 5 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा। तो हमारे टोटल 37 क्वेश्चंस में हमें इंटरनल चॉइस भी मिलती है बच्चों। तो 22, 24, 25, 27, 28, 29, 31, 34 नंबर के क्वेश्चंस में हमें इंटरनल चॉइस भी मिलेगी। तो टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं। तो टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस हमारा पहला रहता है ट्रू और फॉल्स का, फर्स्ट ट्रू और फॉल्स का। उसके बाद हमारे MCQ क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स रहता है, और एसेशन एंड रीजन का क्वेश्चन रहेगा। डिफरेंस कंपेरिजन बिटवीन 2 एंटिटीज के भी पूछा जाता है। और प्रोग्राम के क्वेश्चन हमारे 3 क्वेश्चन जरूर आते हैं, और फुल फॉर्म्स पूछी जाती है कंप्यूटर नेटवर्क से। प्रोग्राम विद द हेल्प ऑफ फंक्शंस भी पूछा जाता है। और एसक्यूएल क्यूरीज मैंने कहा था, एसक्यूएल की क्यूरी पूछी जाएगी, और क्यूरी दी हुई होगी तो आउटपुट पूछा जाता है। और केस बेस्ड स्टडी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सेक्शन ए देख लेते हैं अपन एग्जाम्पल के तौर पर। तो देखो पहला क्वेश्चन है स्टेट इफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स यूजिंग द स्टैटिक
मॉड्यूल देयर आर आउटपुट ऑफ द बिलो स्टेटमेंट विल बी 20। तो इसका आंसर देखो, इंपोर्ट स्टैटिक्स दिया हुआ स्टेटमेंट, स्टेट्स डॉट मीडियम निकाला 10 20 20 30 10 20 30। अब ये कह रहा है कि इस मीडियम के अनुसार हमारा आंसर 20 होना चाहिए। तो हमारे को यस क्यों, ऐसा क्यों? क्योंकि सॉर्टेड करते हैं तो 10 10 10 20 20 30 हमारे को 7 एलिमेंट्स मिलते हैं। तो 7 एलिमेंट्स में अपन को तो द मीडियन इज द मिडल ऑफ द वैल्यू विच इज द फोर्थ एलिमेंट, दैट इज 20। तो सेक्शन बी में देखो 2 मार्क्स का क्वेश्चन किस टाइप से रहेगा, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन एक्सप्लिट एंड इम्प्लिट टाइप कन्वर्जन पाइथन। तो इम्प्लिट कन्वर्जन क्या होता है, पाइथन ऑटोमेटिकली कन्वर्ट्स वन डेटा टाइप टू अनदर डेटा टाइप इज कॉल्ड इम्प्लिट type data type conversion, and then the explicit data type conversion, programmer manual convert data type using functions like integer, float and string। सेक्शन सी में देख लेते हैं 33 मार्क्स का। देखो चारू है तो क्रिएट अ डेटाबेस, मैंने कहा ना क्रिएट करने के लिए आएगा डेटाबेस। अब क्रिएट कैसे करेंगे, एक टेबल देखो दी हुई है यहाँ पर और उसको हमको कमांड की हेल्प से हमें डेटाबेस बनाना है। तो कैसे करेंगे, क्रिएट डेटाबेस, माई अर्थ दिया हुआ है, टेबल क्रिएट टेबल सिटी दी हुई है और सिटी कोड कैरेक्टर 5 और प्राइमरी की बतानी पड़ेगी जो दिया हुआ है टेबल में। तो सिटी नेम कैरेक्टर 30 और साइज इंटीजर, एवरेज टेम्परेचर इंटीजर में और पॉपुलेशन रेट इंटीजर में और पॉपुलेशन इंटीजर में दिया हुआ है। इस तरह हमारी की क्यूरी क्रिएट होती है। तो अगला क्वेश्चन सेक्शन डी में देखो, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ बाइनरी फाइल एंड अ CSV फाइल। इस एक क्वेश्चन इसमें हो गया। दूसरा, राइट अ प्रोग्राम इन पाइथन दैट डिफाइंस एंड कॉल्स द फॉलोइंग यूजर डिफाइंड फंक्शन, यानी यूजर डिफाइंड फंक्शन से हमें प्रोग्राम बनाना पड़ेगा। तो देखो ऐड फंक्शन दिया हुआ है, टू एक्सेप्ट एंड ऐड डेटा ऑफ एन एम्प्लॉय टू अ CSV फाइल। तो CSV फाइल के फंक्शंस लगेंगे और ऐड फंक्शन हमारा यूजर डिफाइंड फंक्शन रहेगा। दूसरा यूजर डिफाइंड फंक्शन रहेगा सर्च, टू डिस्प्ले द रिकॉर्ड्स ऑफ द फर्नीचर हुज प्राइस इज मोर देन 10,000, यानी एक लिस्ट बनानी है और लिस्ट के बाद उसको सर्च करना है जो आपका प्राइस मोर देन 10,000 है। तो देखो पहला बाइनरी फाइल और CSV फाइल में डिफरेंस देखो, एक्सटेंशन इज .dat, एक्सटेंशन इज .csv, नॉट ह्यूमनबल रीडेबल, ह्यूमन रीडेबल, स्टोर डेटा इन द फॉर्म ऑफ 0 and 1s एंड स्टोर डेटा लाइक अ टेक्स्ट फाइल। तो देखो प्रोग्राम हमने इंपोर्ट करना है CSV फाइल में, तो इंपोर्ट करने के बाद मैंने यूजर डिफाइंड फंक्शन करते हैं तो डेफ कीवर्ड यूज करते हैं और डेफ ऐड कॉलन लगा के विथ ओपन कर अपने फाइल को जो कि दिया हुआ एग्जाम में फाइल .csv और अपेंड करना था क्योंकि राइट करना है, राइटर फंक्शन यूज करेंगे CSV में, CSV डॉट राइटर फंक्शन, इनपुट देंगे एक एक, एंटर फर्नीचर ID, एंटर फर्नीचर नेम और इनपुट एंटर फर्नीचर फाइल, इससे हमें लिस्ट मिल जाएगी, FID, F नेम और F प्राइस, और यही हमको रिकॉर्ड बनाना है और उसी रिकॉर्ड में सर्च भी करना है। तो डेफ सर्च फंक्शन करना, उसके बाद ओपन किया फाइल को और रीडर, क्योंकि यहाँ पर रीड करना पड़ेगा, और रीड करने के बाद हमको रोज 2 जो कि 10,000 हमको दिया हुआ है, जो ग्रेटर देन है उसकी प्राइस अपन को लिस्ट बना दी जाएगी और इस प्रकार हमारा फंक्शन क्लोज हो जाएगा और ऐड फंक्शन और सर्च फंक्शन को कॉल कर लिया जाएगा। हाँ तो स्टूडेंट्स अपन सेक्शन ई देखते हैं। सेक्शन ई 4 मार्क्स का आता है। जो क्वेश्चन देखते हैं, बी हैप्पी कॉर्पोरेशन हैज सेट अप इट्स ओन न्यू सेंटर at Noida, UP for its office and web-based activity. It has 4 blocks of building. तो 4 blocks कौन से, ब्लॉक A, ब्लॉक B, ब्लॉक C एंड ब्लॉक D। तो देखो बच्चों, ऐसे क्वेश्चंस में हमेशा हमको डिस्टेंस की टेबल दे और मैक्सिमम कंप्यूटर्स वाली ईच ब्लॉक में 2 टेबल्स हमें दी जाएगी क्वेश्चंस में। तो हमें जो डिस्टेंस वाली टेबल है उसमें हमें देखना है मिनिमम डिस्टेंस कहाँ आ रहा है। मिनिमम मतलब A to B में 40 मीटर है और नंबर ऑफ कंप्यूटर इन ईच ब्लॉक देख के इसमें मैक्सिमम कंप्यूटर्स जिस ब्लॉक में है उसको देखना है। तो यहाँ पर ब्लॉक सी है 125 यानी 125 कंप्यूटर्स का वाला ब्लॉक है, यानी मैक्सिमम लोड किस पे है, ब्लॉक सी पे। तो हमको यहाँ पर सर्वर इस्टेब्लिश करना होता है। जहाँ पर मैक्सिमम कंप्यूटर जिस ब्लॉक में दिए जाते हैं वहाँ पर हमको सर्वर इस्टेब्लिश करना है और उसी से आगे नेटवर्क लेआउट बनाना है। तो देखो नेटवर्क लेआउट में सबसे कहाँ था, ब्लॉक सी में हमारे पास सर्वर, तो उससे ब्लॉक ए में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, फिर ब्लॉक बी और ब्लॉक डी, हमें डिस्टेंस के अनुसार हमारा लेआउट बनाना है। तो व्हाट इज द प्लेसमेंट ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस विद जस्टिफिकेशन। तो हमको जस्टिफिकेशन के अनुसार हमारे डिवाइस का कब प्लेसमेंट करना होता है, रिपीटर कब करना होता है, बिटवीन सी एंड डी एज अ डिस्टेंस बिटवीन देम इज 100 मीटर। यानी 100 मीटर के ऊपर जब भी वीक सिग्नल से स्ट्रॉन्ग सिग्नल की ओर जा रहे हैं तो हमें रिपीटर नाम का डिवाइस का प्लेसमेंट करना होता है। और हब एंड स्विच कब, ईच ब्लॉक हैज दे हेल्प टू शेयर डेटा पैकेट्स विद द डिवाइसेस ऑफ द नेटवर्क ईच ब्लॉक। जब हम कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करते हैं तो या तो हब से करते हैं या स्विच से करते हैं। तो विच काइंड ऑफ द नेटवर्क, PAN, LAN एंड WAN विल बी
परफॉर्म इफ द नोएडा ऑफिस कनेक्टेड टू हेड ऑफिस इन मुंबई। तो पैन का मतलब होता है बच्चों पर्सनल एरिया नेटवर्क, लैन का मतलब होता है लोकल एरिया नेटवर्क, और वैन का मतलब होता है वाइड एरिया नेटवर्क। तो वाइड एरिया नेटवर्क का मतलब होता है एक शहर से दूसरे शहर की बात चल रही है, तो यहाँ पर हमको वैन नेटवर्क का यूज़ करना पड़ेगा। तो विच फास्ट एंड वेरी इफेक्टिव वायरलेस ट्रांसमिशन मीडियम शुड बी प्रेफरली बी यूज टू कनेक्ट द हेड ऑफिस एट द बम्बई विद द सेंटर एट द नोएडा। तो हमको क्या करना है, ग्लोबली जब हम कंप्यूटर्स को कनेक्ट करते हैं तो हमको सैटेलाइट को ट्रांसमिशन मीडिया को यूज़ करना होता है। तो यहाँ का आंसर रहेगा सैटेलाइट। तो स्टूडेंट्स हमारा टाइम स्ट्रेटजी देख लेते हैं कि कितने मार्क्स कितने मिनट में कितने क्वेश्चन को देने हैं। तो हमारे को 2 मिनट पर क्वेश्चन, 1 से लेके 21 नंबर वाले क्वेश्चन को कितने मिनट देने, एक क्वेश्चन को 2 मिनट देने। तो 2 मिनट्स इन 21 क्वेश्चन एंड फोर्थ सेक्शन ए को कितने देने, 42 मिनट्स। और सेक्शन बी में प्रत्येक क्वेश्चन को देने हैं 4 मिनट्स। तो हमारा 4 मिनट्स तो 7 क्वेश्चन यानी 28 मिनट सेक्शन बी में खर्च होंगे। उसके बाद 6 मिनट्स पर क्वेश्चन यानी 3 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा, तो 6 मिनट्स इंटू 3 क्वेश्चन यानी 18 मिनट्स, यानी सेक्शन सी हमारा कितना लेगा, 18 मिनट्स। इसी प्रकार सेक्शन डी हमारा रहेगा 4 मार्क्स का, लेकिन टोटल मिनट कितने रहे, 18 मिनट्स पर क्वेश्चन। तो 18 मिनट 4 क्वेश्चन यानी 72 मिनट्स हमें सेक्शन डी को देने हैं। और 10 मिनट्स पर क्वेश्चन हमको कितने देने, 5 मार्क्स के क्वेश्चंस को। तो 10 मिनट्स इंटू 2 क्वेश्चंस यानी 20 मिनट्स हमें सेक्शन ई को देने हैं। इस प्रकार ओवरऑल हमारा पेपर रहता है 180 मिनट्स का। तो हमारे को इस प्रकार सेक्शन ए बी सी डी ई को टाइम के अनुसार सॉल्व करना है। तो बच्चों वेरी गुड लक, और मैं आशा करता हूँ कि तुम्हारा पेपर बहुत बढ़िया होगा और द फ्यूचर एंड अचीव योर अपने ड्रीम्स को तुम सक्सेसफुल गेन करोगे।